टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज बज रहे हैं सुबह के 6 नहीं 7 बजने वाले हैं और आज है 8 अक्टूबर। तो आज मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के जाना है, देखते हैं डॉक्टर क्या बताती हैं, क्योंकि मेरी 17 अक्टूबर ड्यू डेट है। तो मैंने सोचा कि एक बार दिखा लिया जाए डॉक्टर को। और तो उन्होंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मुझे बुलाया था, तो बस अब मैं उसी के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के। देखते हैं वो क्या बताती हैं। तो रेडी शेडी मैं हो गई हूँ और बस यही फ़्रॉक मेरे पास बची हुई है पहनने के लिए, क्योंकि और कोई कपड़े जो है मेरे फिट नहीं आते, इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, बस मुझे यही कंफर्टेबल रहती है। खैर अभी मैं तैयार हो गई हूँ, हस्बैंड जो शावर ले रहे हैं, तो बस वो भी शावर आवर ले लेते हैं, फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। और आज तो काफ़ी ज़्यादा सुबह मैं उठ गई थी, मैं 5 बजे उठ गई थी और इस टाइम मुझे आ रही है नींद थोड़ी थोड़ी। खैर अब चलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं डॉक्टर क्या बताती हैं। बेबी ने हेड डाउन किया है नहीं किया है, क्या पोजीशन है, नॉर्मल होगी डिलीवरी या सी सेक्शन होगा, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। और डॉक्टर जो भी बताएंगी वो मैं इंशाल्लाह जो है घर आके आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। जी तो हॉस्पिटल में अपने पहुंचने वाली थी और मेरे घर से जो हॉस्पिटल की दूरी है कम से कम 15 या 20 मिनट की है। और यहाँ पे मैंने अपने हॉस्पिटल को आज पहली बार बाहर से शूट किया, क्योंकि मैंने कभी भी अपना हॉस्पिटल आप लोग के साथ बाहर से नहीं शेयर किया था। तो ये देखें, ये ऐसा दिखता है। तो डफरिन है इसका नाम, एक्चुअली में जो रियल नेम है वो डफरिन है। और यहाँ पर हम लोग ने जो है डॉक्टर को दिखा लिया था, बस हम लोग निकल रहे थे यहाँ से। और धूप आप लोग देख सकते कितनी तेज़ हो गई थी। खैर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी आज भी यहाँ पे। तो उसके बाद मुझे लगी थी भूख, तो यहाँ पे हम लोग जो है परेड पे बहुत ही फेमस दुकान है लाला दयाराम स्वीट्स की, तो यहाँ से जो है छोले भटूरे लिए और समोसे वगैरह लिए कुछ खाने के लिए। तो बस अब लास्ट तो जी डॉक्टर को हमने दिखा दिया है और रास्ते में लगी हुई थी भूख। बज रहे हैं सुबह के 10 नहीं 11 बज रहे हैं। तो सुबह नहीं, एक तरीके से दोपहरी हो गई है। तो हम लोग आए थोड़ा सा पार्क, घूमने के इरादे से नहीं आए, क्योंकि लग रही थी भूख, तो खाने को कुछ सामान लिया है और खाते कहाँ, तो इस वजह से पार्क से बेटर प्लेस कोई और जगह हम लोग को नहीं लगी। तो आ गए, बस खाएंगे। अब इसके बाद फिर घर की ओर निकलेंगे, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ऑफिस, ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकते। तो बस चलते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा ये पार्क बनाया हुआ है। तो जी नाश्ता वगैरह हम लोग ने कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। बज गए हैं 12। तो बस पूरे में टहल नहीं लगाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा काफ़ी ज़्यादा और टहला भी नहीं जाएगा इतना। तो निकलते हैं घर की तरफ और ये पन्नी हम लोग वापस ले जा रहे हैं, इसको डालेंगे कूड़े में। आप लोग से भी गुजारिश है कि जहाँ पे भी खाएं वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। अभी मैंने देखा था पार्क के पेड़ पे जो है मसाले की जो थूक होती है वो पड़ी हुई थी, तो ये सब ना करें, इससे जो है इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहता है। तो अगर कूड़ा आप लोग कहीं पे भी कुछ भी खा रहे हैं तो उसको डस्टबिन में ही डालें और ये सब इधर उधर ना थूकें। तो बस चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। चलिए जी मैं आ चुकी हूँ अब अपने घर, और शावर भी मैंने ले लिया था, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और डॉक्टर ने क्या बताया वो मैं आप लोग से बताती हूँ। तो जी डॉक्टर का कहना ये है कि अभी तक फ़िलहाल मेरे पेन नहीं आए हुए हैं, हल्के हल्के आते हैं वो फिर बंद हो जाते हैं। फॉल्स लेबर पेन है क्या है, आई डोंट नो। खैर तो अभी तक जो जिस तरीके से पेन आने चाहिए उस तरीके से नहीं आए हैं। तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि अगर ड्यू डेट मेरी 17 अक्टूबर है, अगर ड्यू डेट तक जो है पेन नहीं आते हैं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, सी सेक्शन, तो मजबूरी है करना ही करना। तो खैर अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, अभी 10 दिन है मेरी ड्यू डेट में, तो मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ और आप सब लोगों भी दुआ करिए कि मेरे जो है पेन्स आ जाएं, क्योंकि मैं ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाह रही। हाँ कुछ लोगों को जो है ऑपरेशन सही लगता है और कुछ लोगों को नॉर्मल सही लगता है, और क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा डर बहुत तो रहता ही है, चाहे नॉर्मल हो या फिर जो है सी सेक्शन हो। लेकिन जो है ऑपरेशन में ज़िंदगी भर का थोड़ा सा इंसान कमज़ोर हो जाता है, कोई काम ना कर पाना, साथ में बैक पेन भी, तो ये सब जो है दिक्कतें रहती हैं ज़िंदगी भर।
तो इस वजह से मैं सी सेक्शन की तरफ जाना प्रेफर नहीं कर रही हूँ। और अब देखते हैं इन 10 दिन में पेन आते हैं कि नहीं आते हैं। और हाँ, मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा था कि क्या आर्टिफिशियल पेन जो है उससे डिलीवरी पॉसिबल है। तो शायद नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल पेन नहीं दिए जाते। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। तो अब या तो पेन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी दुआ करिएगा, और वरना फिर मुझे सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा मजबूरन। तो बस यही सब बताया। और ब्लड टेस्ट भी करवाने को कहा है। अगर पेन नहीं आते हैं तो मुझे जो है 17 तारीख को पहले ब्लड टेस्ट करवाना होगा, और उसके बाद जो है ऑपरेशन होगा मेरा, और फिर डिलीवरी होगी, मतलब जो भी। और जो है बीपी भी मॉनिटरिंग का कहा है, 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे बीपी मॉनिटरिंग करवाना है, तो वो भी करवाएंगे। और बस इतना ही था ब्लॉग में। डॉक्टर के यहाँ आ गए, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने, और आप लोग बस दुआ कीजिएगा जी। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई कि बेबी ने जो हेड होता है वो बेबी का हेड इंगेज हो गया है। तो बस इस चीज़ से थोड़ी सी मुझे राहत मिली, और शायद उम्मीद भी कि डिलीवरी जो है नॉर्मल पॉसिबल है। बस पेन का इंतज़ार है। बस इतनी चीज़ आप लोग से शेयर करनी थी।